इमाम आज़म के शागिर्दों ने। अच्छा, ये बात समझ आ गई आपको। अगली बात सुने, ईमान ताज़ा होगा। इमाम बुखारी की सबसे आला हदीस कौन सी हुई? सुलासी, जिसमें इमाम बुखारी से सरकार तक 3 वास्ते हैं। ठीक हो गया। इमाम बुखारी के पास ये 22 हैं, किसी मुहद्दिस के पास 15 हैं, किसी के पास 10 हैं, किसी के पास सिर्फ 3 हैं। और ये मुहद्दिसीन अपने लिए इन हदीसों को ज़रिया बख्शिश समझते हैं, इन हदीसों को अपना सरमाया हयात समझते हैं। अब सुनो, ये हदीसें हमारे इमाम आज़म के पास कितनी हैं? इमाम बुखारी के पास तो 22 हैं। इमाम आज़म अबू हनीफ़ा के पास कितनी है? मुस्नद इमाम आज़म अबू हनीफ़ा की हदीस की किताब है, जैसे सही बुखारी इमाम बुखारी की हदीस की किताब है। वो उठा के पढ़ो, आपको पता चले। इमाम बुखारी के पास 22 सुलासी हदीसें हैं। इमाम आज़म अबू हनीफ़ा के पास 22 नहीं, 50 नहीं, 100 नहीं, 200 नहीं, 250 नहीं, 300 नहीं, पूरी 350 हदीसें इमाम आज़म अबू हनीफ़ा के पास मौजूद हैं। इससे अगली बात सुनो, 350 सुलासी हदीसें इमाम आज़म की हैं, लेकिन ये इमाम आज़म की सबसे आला दर्जे की हदीस नहीं है। इमाम बुखारी की सबसे आला दर्जे की हदीस यही है, और उनके पास 22 हैं, और उनमें से 14 इमाम आज़म के शागिर्दों ने दी। इमाम आज़म के पास ये 350 हैं, लेकिन इमाम आज़म की सबसे आला दर्जे की हदीस ये नहीं है। कौन सी हदीस है सबसे आला दर्जे की? इमाम आज़म के पास। इमाम आज़म के पास सबसे आला दर्जे की हदीस है वहदानी। इसका मतलब ये है, इमाम आज़म ने सहाबी रसूल से सुना, उन्होंने सरकार से सुना। सिर्फ एक वास्ता है सहाबी रसूल का, उसके बाद सरकार दो जहां से रिश्ता कायम हो जाता है इमाम आज़म अबू हनीफा का। इसीलिए कहा जाता है कि फ़िक़्ह हनफी इतनी मजबूत बुनियादों पे खड़ी हुई है, बाद के आने वाले रावी इमाम आज़म की हदीस में ज़ौफ़ पैदा कर ही नहीं सकते। इसकी वजह यह है कि इमाम आज़म ने उन लोगों से सुना है जिन्होंने डायरेक्ट सरकार दो जहां से सुना हुआ है। ये शान है इमाम आज़म की हदीस के अंदर। फ़िक़्ह में आपका क्या मकाम है? अल्लाहु अकबर। उलमा कहते हैं 12 लाख के करीब वो मसाइल हैं जो इमाम आज़म ने अपने शागिर्दों को लिखवाए। सुभान अल्लाह, मैं कह दूँ 12 लाख के करीब वो मसाइल कुरान और हदीस को समझ के उससे निकाल के अपने शागिर्दों को इमाम आज़म ने लिखवाए। हज़रत अब्दुल्ला इब्न मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, इशा कितने बजे? हज़रत अब्दुल्ला इब्न मसूद सहाबी रसूल हैं। मैं जल्दी जल्दी क्लोज़ करता हूँ इसे। ये वो सहाबी रसूल हैं जिनको कहा जाता है साहिबुन नअलैनि वस्सिवाकी वल विसादा। हज़रत अब्दुल्ला इब्न मसूद के पास हुजूर की मिसवाक भी होती थी, हुजूर का तकिया भी होता था, हुजूर के नालैन भी होते थे। सरकार को मिसवाक की ज़रूरत पड़ती, हज़रत अब्दुल्ला इब्न मसूद को कहते मेरी मिसवाक दो। हुजूर ने आराम करना होता, हज़रत अब्दुल्ला इब्न मसूद को कहते मेरा तकिया ले आओ। हुजूर ने नालैन पहनने होते, हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद को कहते मेरे नालैन भी ले आओ। ये वो शख्सियत है जिनको सरकार दो जाने खुली इजाज़त दी। ए अब्दुल्ला इब्न मसूद, सुबह हो या शाम, जब दिल चाहे तो मेरे घर में आ सकते। इतने बड़े साहबी रसूल, अजीम फ़कीह साहबी हैं। जब आपका विसाल हुआ ना हज़रत अब्दुल्ला इब्न मसूद का, जिस मसनद पे बैठ के आप लोगों को अहकाम सिखाते, मसले सिखाते थे, उस मसनद पे आपके शागिर्द हज़रत अलकमा बैठे। जब हज़रत अलकमा फ़ौत हो गए, उनके शागिर्द हज़रत इब्राहीम नख़ई बैठे। जब वो फ़ौत हो गए तो उनके शागिर्द हज़रत हम्माद बिन सुलेमान बैठे। जब हज़रत सुलेमान की वफ़ात का, हम्माद की वफ़ात का वक्त करीब आया तो लोगों ने पूछा कि अब यहाँ किसे बैठाएं जो लोगों को मसले बताए, लोगों को फतवा दे, जो लोगों को शरीयत सिखाए। तो हज़रत हम्माद बिन सुलेमान ने कहा मेरा तो दिल ये करता था मेरी वफ़ात के बाद नहीं, मेरी ज़िंदगी में ही हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद साहबी रसूल की मसनद पे इमाम आज़म अबू हनीफ़ा को बिठा दिया जाए।